सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक जो है वो है ईटीएफ। ईटीएफ क्या है, ईटीएफ के साथ म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का क्या बेसिक डिफरेंस है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि 2021 में आपके लिए फायदेमंद ईटीएफ कौन सा होने वाला है, अलॉन्ग विद इट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये वो फंड है जो कि मैनेज तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी करती है, लेकिन ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। आपको इसको बाय या सेल करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप स्टॉक में बाय और सेल करते हैं, इंट्राडे हो या फिर लॉन्ग टर्म में, थ्रू अ डीमैट अकाउंट, इसके लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होता। अब आइए जान लेते हैं कौन सा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, आई बटन पे जाके क्लिक कीजिएगा, वहां पे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड और पैसिव मैनेज म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग म्यूचुअल फंड वालों को पैसे देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले उस पैसे को लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं स्टॉक मार्केट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू दे रहा हूँ, और उसके अगेंस्ट हमको उस म्यूचुअल फंड का यूनिट अलॉट कर देते हैं। अब हम जब चाहे म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव मैनेज फंड और पैसिव मैनेज फंड में यही डिफरेंस होता है कि मान लो कि आप एक म्यूचुअल फंड में बाई कर रहे हो जो कि एक्टिवली मैनेज है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो अपने हिसाब से स्टॉक को पिक कर सकता है, अपने प्रपोर्शन के हिसाब से बाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लार्ज कैप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, तो उस फंड में टीसीएस भी हो सकता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कुछ भी हो सकता है। तो मैन जो फंड मैनेजर है वो अपने हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, किसी भी स्टॉक का कोई भी परसेंटेज वो बाई कर सकता है। लेकिन पैसिवली मैनेज फंड ये नहीं होता। पैसिवली मैनेज फंड यानी कि इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड भी एक इक्विटी फंड है, लेकिन वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो डायरेक्टली किसी फंड वो डायरेक्टली किसी इंडेक्स में बाई करता है। सपोज मान लो निफ्टी इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, आईटी इंडेक्स फंड, या फिर ऑटो इंडेक्स फंड, कुछ भी हो सकता है। निफ्टी इंडेक्स फंड का मतलब होता है कोई म्यूचुअल फंड कंपनी निफ्टी इंडेक्स फंड को बाय कर रहा है और इसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स फंड अगर वो खरीदता है तो निफ्टी में जो शेयर जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में उसको लेना पड़ेगा और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये डिफरेंस होता है कि एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड का। नॉर्मल फंड जो होते हैं वो एक्टिवली मैनेज होते हैं और जो इंडेक्स फंड होता है वो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ईटीएफ के हिसाब से और इंडेक्स फंड में क्या क्या डिफरेंस है। ईटीएफ जो फंड है वो भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। 99% जो ईटीएफ फंड होते हैं वो पैसिवली मैनेज होते हैं, लेकिन हर बार ये नहीं कि एक्टिवली मैनेज ईटीएफ भी नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करते, ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। इंडेक्स फंड का जो एनएवी है वो डेली अपडेट होता है एट द एंड ऑफ द मार्केट, लेकिन ईटीएफ का जो एनएवी होता है या फिर ईटीएफ का जो यूनिट होता है उसका प्राइस एवरी सेकेंड अपडेट होता है एज अ स्टॉक मार्केट, क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट पे हर स्टॉक का प्राइस एवरी सेकेंड अपडेट होता है, ईटीएफ का भी वो होता है। तो ईटीएफ इन दैट सेंस ट्रेडर्स के लिए बहुत ही फेवरेट है। जो ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में एफएनओ का रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनको इंडेक्स बाय करना है, क्योंकि इंडेक्स को तो आप डिलीवरी नहीं ले सकते, आपको एफएनओ के जरिए या फिर ऑप्शन के जरिए बाय करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर का प्राइस अभी बहुत हाई चल रहा है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, और सेबी के न्यू रूल के बाद मार्जिन भी बहुत कम हो गए। तो अगर आपके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है और आप एक्सपायरी का प्रेशर नहीं झेल सकते, तो ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। ईटीएफ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेड करते हैं और स्टॉक मार्केट के एबीसीडी जानते हैं, क्योंकि डेली ईटीएफ का प्राइस एवरी सेकेंड अपडेट होता है।
तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंडेक्स फंड के जरिए आप इन्वेस्ट नहीं होना चाहते हो, तो ईटीएफ आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब मार्केट गिर जाए तो आप किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोविड के टाइम जब मार्केट गिर गया था 7,500 तक आ गया था, अगर उस टाइम उस पर्टिकुलर डे में किसी लोग ने ईटीएफ इन निफ्टी और सेंसेक्स के ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था, तो अभी देख लीजिए आप वो किस प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ईटीएफ अच्छा है फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था वो लॉस में है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में डिफरेंस है ये कि सपोज आज ही मार्केट क्रैश हो जाए और कोई इंडेक्स जो कि बहुत पॉपुलर है विदाउट एनी रीजन फॉल कर जाए, तो ईटीएफ के जरिए आप आज ही इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनएवी लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉब्लम यही है कि आज का रेट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप आज बाई करते हो तो येस्टरडे का रेट आपको मिलेगा, तो वो जो करेक्शन है उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। और एक डिफरेंस है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में अगर म्यूचुअल फंड के पास अगर 1 करोड़ रुपए आ गया, 2 करोड़ रुपए आ गया, तो नेक्स्ट डे म्यूचुअल फंड उसका स्टॉक बाय कर लेते हैं। ईटीएफ का यूनिट फिक्स्ड है। जब कोई कंपनी आईपीओ के जरिए मार्केट से पैसा उठाता है स्टॉक मार्केट में, उसे हम आईपीओ कहते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड, जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने एनएफओ लाता है, उस वक्त अगर आप ईटीएफ बाई कर रहे हो तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाई कर रहे हो। उसके बाद जब वो स्टॉक मार्केट में चला जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं बाई कर सकते। जैसे आप स्टॉक को डेली बाई सेल करते हो, ईटीएफ में भी आप डेली बाई सेल करते हो, लेकिन वो एक्सचेंज में होता है। और प्रॉब्लम यही है कि ईटीएफ उतना लिक्विड नहीं है, तो एक्सचेंज में बाई और सेल करने के लिए बायर और सेलर का भी प्रॉब्लम होता है। मान लो आप एक ऐसे ईटीएफ में इन्वेस्ट करी हो जिसका उतना लिक्विडिटी नहीं है, जो उतना पॉपुलर नहीं है। अगर बाई करने जाओ तो सेलर नहीं मिलेगा, सेल करने जाओ तो बायर नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम ईटीएफ के साथ होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन इज, अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट से दूर रहते हैं, जो दूसरे जॉब में रहते हैं, जो मार्केट में उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको बस यही पता है मार्केट अभी डाउन है तो अभी बेस्ट टाइम है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। वो कोई भी इंडेक्स होता है, आईटी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या फिर कोई इंटरनेशनल फंड भी हो, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ उन लोगों के लिए जो कि मार्केट में डेली पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट में एक्टिव रहते हैं, जो एफएनओ का रिस्क ही लेना चाहते हैं, जिसका बोलते सबसे मार्जिन नहीं। सपोज आपके पास 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 रुपीज़ में तो आप फ्यूचर नहीं बाई कर सकते, निफ्टी हो, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी हो। तो आप क्या करोगे, ईटीएफ में डायरेक्टली पैसा लगा दो। अगर आज के अभी के अभी आप लगाते हो तो करंट प्राइस आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब प्राइस बहुत अप हो जाए तो आप उसको सेल कर दो। तो ये उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडर्स है। सो इन दिस एस्पेक्ट्स ईटीएफ इज बेटर फॉर ट्रेडर्स, इंडेक्स फंड इज बेटर फॉर दोस्त जो कि मार्केट से दूर रहते हैं, जो कि नॉर्मल एसआईपी करते हैं, नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, और जिनको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में सिर्फ रिटर्न से मतलब है। तो ये है उनके लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन अ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। और आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ईटीएफ के बारे में पूरा डिटेल्स मिल गया है। अब बात कर लेते हैं कौन सा ईटीएफ है जो 2021 पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ईटीएफ में उतने ज़्यादा कैटेगरी तो होता नहीं, और जस्ट लाइक इंडेक्स फंड, ईटीएफ के पोर्टफोलियो में भी सबको पता है। जैसे कि इंडेक्स में अगर आप निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हो तो जो स्टॉक जिस प्रपोर्शन में आता है ईटीएफ में भी उसी प्रपोर्शन में आएगा। लेकिन और एक एडवांटेज है जो कि म्यूचुअल फंड को ईटीएफ से अलग बनाता है। म्यूचुअल फंड में अभी आफ्टर द सेबी न्यू रूल्स, किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप बाई कर रहे हो तो एक स्टॉक का वेटेज 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप जानते हो रिलायंस टीसीएस का भाव इतना बढ़ गया है कि रिलायंस का वेटेज 10% से ऊपर चला गया है। तो अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अभी बाई कर रहे हो तो उसमें रिलायंस का होना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप रिलायंस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो थ्रू अ फंड, देन ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ईटीएफ में जो शेयर जिस प्रोपोर्शन में आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो अगर आप रिलायंस में, टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ईटीएफ के जरिए करो, या फिर इंडेक्स फंड के जरिए भी करो। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एक्टिव मैनेज फंड और बिटवीन अ पैसिव मैनेज फंड। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड कंपनी ही मैनेज करता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा यूनिट वो अलॉट नहीं कर सकता।
जिस टाइम वो ईटीएफ लाता है जितने यूनिट उसने अलॉट किया वो फिक्स्ड है, उसके बाद वो न्यूली उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे उस फंड का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा और जिन लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट किया है उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वैसे ही जब फंड इंडेक्स क्रैश करेगा वैसे ही ईटीएफ का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यही एक बेसिक डिफरेंस। तो आइए जान लेते हैं कौन सा ईटीएफ 2021 में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आइए जान लेते हैं टॉप ईटीएफ फंड के बारे में। टॉप इक्विटी ईटीएफ में नंबर 1 पे आता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। लास्ट 3 साल में इस फंड ने इन एन एवरेज 21.6% का रिटर्न दिया है। उसी के साथ साथ 1 मंथ का रिटर्न है 10.64%, 3 मंथ का रिटर्न है 1.4%, 1 ईयर का रिटर्न है 26.2%, 2 ईयर का रिटर्न है 22.49%। और इसके साथ साथ और भी कुछ ईटीएफ है जिनमें से निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीईएसई 14.46% रिटर्न, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीईईएस 19.11% रिटर्न और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 4.2% रिटर्न 3 ईयर एवरेज। नंबर 1 डेफ ईटीएफ में निप्पॉन इंडिया ईटीएफ लिक्विड बीईईएस 3 ईयर रिटर्न 4.9%, 5 ईयर रिटर्न 5.45%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोल्ड ईटीएफ एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज traded fund 1 year return 8.99%, 3 year return 6.13%, UTI gold exchange trade fund 9.2% return 1 year, 6.21% return 3 year. Last Nippon India ETF gold BEES 8.86% return 1 year, 6.16% return 3 year. सो आई होप गाइस एट द एंड ऑफ द वीडियो नॉट ओनली आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस है, और कौन सा ईटीएफ है जो 2020 में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और 2021 में भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट कंडीशन। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।